नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बाबा की चमत्कार कंपनी, जी हां, आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हाथरस में 100 से भी ज्यादा भक्तों की मौत के 80 घंटे गुजर गए, लेकिन बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल अब तक सामने नहीं आया है। वो खुद तो सामने नहीं आया है, लेकिन उसके कई सनसनीखेज सच जरूर सामने आ गए हैं। इनमें एक सच, किसी भी भक्त से दान न लेने के दावे करने वाले नारायण सरकार हरि की अकूत संपत्ति का है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई आश्रमों के मालिक इस बाबा की संपत्ति 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बताई जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि खाकी वर्दी के बाद सफेद लिबास में बाबागिरी करने वाले सूरजपाल ने इतना बड़ा अर्थतंत्र कैसे खड़ा किया। आइए आपको इसका पूरा किस्सा सुनाते हैं। बाबा के आश्रम के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा लगा हुआ है। यहाँ पे हर वक्त पुलिस की गाड़ियां रहती हैं, पुलिसकर्मी यहाँ पर बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट की जगह में बना है और जो सामने की जो जगह है वहाँ से पहले सड़क थी, जहाँ पे उनका कब्जा है वहाँ सड़क थी। MP MLAs भी यहाँ पे आके मैंने डोग लगाते हुए देखा है। वो आते जाते रहते थे। पुलिस महकमे के बड़े बड़े अधिकारी मैंने यहाँ आते जाते देखे। हम तो आम लोग हैं। सबसे पहला जो आश्रम था वो यहीं पर था और TV9 भारतवर्ष जो है इस आश्रम के अंदर आपको दिखाएगा आखिर था क्या। यानी कि यहीं से शुरुआत हुई थी भोले बाबा की। आप देख सकते हैं ये बड़ा सा आश्रम है। यहाँ पर दो बड़े बड़े गेट आपको देखने को मिल जाएंगे। और हमें जो अर्जुन को दर्शन हुए थे, विराट रूप के वो दर्शन हुए हैं। ये जो मंच है, यहाँ तो उनके इतने बड़े बड़े तो चरण हो गए थे और एन ऊपर तक दर्शन हुए थे। हम इतने कांपने लगे थे जब दर्शन हुए थे। हमारे जो समझो कि इतनी कि आंखें फटी की फटी रह गई जब दर्शन हुए थे। दावा दान में फूटी कौड़ी नहीं लेने का, लेकिन संपत्ति 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की। इस दावे का सच जांच एजेंसियों को पता करना है। लेकिन सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा की शान शौकत के सबूत दुनिया के सामने हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति। सिर्फ उत्तर प्रदेश में करीब 25 आश्रम, 25 से 30 लग्जरी कारों का काफिला, सेवा में तैनात सैकड़ों सेवादार, हजारों सेवादारों की निजी सेना की बात सामने आ चुकी है। जाहिर है कि आश्रमों और सेवादारों पर हर महीने लाखों रुपए खर्च होते होंगे। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि किसी भी भक्त से एक भी रुपया कैश में ना लेने का दावा करने वाला ये बाबा इतने पैसे कहां से लाता है? वो इतने आश्रमों की श्रृंखला का मालिक कैसे बन गया? बाबा के साम्राज्य का एक एक सबूत आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के आलीशान आश्रम को देखिए। दावे के अनुसार सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि अभी भी इसी आश्रम में है।
मैनपुरी के बिछुआ इलाके में ये आश्रम 21 बीघा जमीन में फैला है। कई कमरों में फैले इस आश्रम को व्हाइट हाउस भी कहा जाता है। इसमें 6 विशेष कमरे बाबा और उसकी पत्नी के लिए रिजर्व हैं। बिना इजाजत के बाबा के कमरे में कोई नहीं जा सकता। इस आश्रम में करीब 80 सेवादार हर वक्त बाबा की सेवा में तैनात रहते हैं। सत्संग के लिए कहीं भी जाना हो तो बाबा इसी आश्रम से जाता था। यह आश्रम राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर है। वैसे तो बाबा किसी से भी दान नहीं लेने का दावा करता है, लेकिन इस आश्रम में 200 दानदाताओं की सूची है, जिसमें 10,000 से 2.5 लाख रुपए तक के दान का हिसाब दर्ज है। तमाम सुख सुविधाओं से लैस इस आश्रम में हेलीपैड तक है। इस आश्रम के सामने बहुत बड़ा मैदान है, जहां 3 लाख की भीड़ जमा होती है। सूरजपाल सिंह जाटव उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा अपने हर प्रवचन में भक्तों को यही बताता था कि उसे धन का कोई भी लोभ नहीं है। वो इसीलिए अपने आश्रम में किसी भी प्रकार की दान पेटी नहीं रखता था, किसी से किसी भी तरह का कोई चंदा नहीं लेता था। यहां तक कि अपने आश्रम के आसपास किसी भी दुकान से भक्तों को कोई भी सामान खरीदने के लिए भी नहीं कहता था, बल्कि मना करता था। यही बात है कि इन भक्तों को लगता था कि बाबा निस्वार्थ हैं और किसी भी तरीके के पैसे का लोभ उनको नहीं है। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के मैनपुरी आश्रम के बाहर इसमें आस्था रखने वाले भक्तों के आने का सिलसिला अब भी जारी है। इन भक्तों में बदायूं से आई कुछ महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्होंने हाथरस वाले सत्संग में मौजूद रहने का दावा किया और इनके मुताबिक भगदड़ में बाबा की कोई गलती नहीं है। बाबा तो परमात्मा है। परमात्मा वो अंतरामी हैं, जगत के स्वामी हैं, सृष्टि के रचनाहार हैं, ब्रह्मांड के संचालक हैं। वो हर जगह हैं। वो यहाँ पर भी खड़े, मगर आपको नहीं दिख रहे हैं। नहीं तो श्रद्धांजलि देने के लिए मृतकों के परिवार को क्यों नहीं मिल रहे, सामने क्यों नहीं? लापता कहाँ है वो? लापता नहीं है, वो हैं। वो हर जगह अपने भक्तों को देख रहे हैं, उनकी आत्मा को शांति दे रहे हैं। कहाँ अगर गलती नहीं है तो कम से कम उनके तो आंसू पहुंचो जिनका पूरा परिवार चला गया, पहली बात। और जब वहाँ पर अगर भगदड़ जिन्होंने मचाई तो इतने श्रद्धालु थे, किसी एक आदमी को पकड़ नहीं पाया कि तुम अचानक चक्कर क्यों घुस गए। अब ये भी कह रहे हैं कोई अनपरिचित थे, वो घुस गए और भगदड़ मचा दिया। किस पार्टी से थे, कौन से थे, कम से कम उनको पकड़ते तो ये भी तो पकड़ में जाते। इतने श्रद्धालु थे, इतने भक्त थे। और ये सारी बात जब दुर्घटना हो रही थी तो बाबा जी नहीं जानते थे ये 5 आदमी 10 आदमी ये कहाँ के घुस गए। खबर है कि यूपी एसटीएफ की टीम बीती आधी रात मैनपुरी के इस आश्रम में पहुंची थी। बताया जा रहा है कि एसटीएफ की टीम करीब 1 घंटे बाद आश्रम से कुछ गाड़ियां लेकर निकल गई। आपको सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के बाकी आश्रमों की हकीकत दिखाएंगे, लेकिन अभी आपको कासगंज के बहादुर नगर के उस आश्रम पर लेकर चलते हैं जहां से इसने बाबागिरी की शुरुआत की। सूरजपाल के पुश्तैनी गांव का यह आश्रम 18 बीघे में फैला है। आश्रम के करीब अलग से 22 बीघा खेती की जमीन है। बाबा का ये आश्रम भी किसी 5 स्टार होटल या रिजॉर्ट से कम नहीं है। इस आश्रम में भी एक बोर्ड लगा है जिस पर चंदा या दान ना लेने की बात लिखी है। ऐसे में सवाल वही कि जब दान लिया नहीं तो फिर क्या चमत्कार से ये राजसी आश्रम प्रकट हो गया? तो यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि नारायण सरकार हरि पर जो मानव मंगल मिलन सद्भाव संग्राम होता है उसके बारे में लिखा हुआ है कि वह नवंबर 2004 में ही समाप्त कर दिया गया था। तमाम जो चीज़ें थी उसके बारे में अब इस पर आपको गौर करना होगा। ये देखिए, नारायण साकार हरि धाम पर किसी प्रकार का धन दौलत चंदा चढ़ावा नहीं लिया जाता है, ये लिखा हुआ है।
एक ये अलग जानकारी है कि यहाँ रात को ठहर नहीं सकते हैं। साथ में ये भी चीज़ लिखिए, देखिए यहाँ आसपास की दुकानों से कोई भी सामान खरीदना सख्त मना है, ये चीज़ें लिखी हैं। उसके बाद में यहाँ सफाई रखनी है, तमाम चीज़ें लिखी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर दान नहीं लिया जाता, चंदा नहीं लिया जाता, कोई ऐसी दुकानें भी नहीं, कॉमर्शियल एक्टिविटी भी नहीं होती, तो ये जो पूरा आश्रम है ये चलता कैसे है? आश्रम के अंदर सुख सुविधाओं के शानदार इंतजाम हैं और यहाँ भी एक इलाका ऐसा है जहाँ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। ये आश्रम का वो हिस्सा है सबसे गोपनीय है जहाँ पर हर भक्त को आने की इजाज़त नहीं है। अगर भोले बाबा आएंगे, मुख्य सेवादार जो हैं वो ही यहाँ पर रह सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि यहाँ ताला क्यों पड़ा हुआ है? ये ताला उनका ये निजी प्रवास है, इसीलिए ताला लगा रहता है। हाँ। और ये सेवादार जो है यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए, कोई ये आम रास्ता है ना, हाँ, इसीलिए यहाँ कोई गड़बड़ न कर दे, इसलिए ये सेवादार लगे रहते हैं। बताया जाता है कि 1999 तक यूपी पुलिस में नौकरी करने वाले सूरजपाल के नारायण साकार हरि और भोले बाबा बनने का सफर यहीं से शुरू हुआ। इसी आश्रम के करीब सूरजपाल के सगे भाई राकेश कुमार अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन उनके घर की हालत ठीक नहीं है। सूरजपाल और भोले बाबा की बहन भी यहीं रहती है। उन्होंने बाबा के बारे में क्या बोला, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आरोप लगा रहे थे कि वो खत्म हो गई, जिंदा करने का बाबा ने प्रयास किया था, उसके बाद ठीक है सूरजपाल का एक आश्रम इटावा में भी है। जसवंत नगर इलाके के कटे खेड़ा गांव का यह आश्रम 15 बीघे जमीन पर बना है। बताया जा रहा है कि आश्रम का निर्माण चंदे की रकम से हुआ है। जानकारी यह भी है कि किसी बात से सूरजपाल यहां के भक्तों से नाराज है। ऐसे में वो एक बार भी यहां नहीं आया। खबर तो यह भी है कि इस आश्रम की जमीन विवादित है, जिसकी जांच इटावा के उप जिलाधिकारी ने शुरू कर दी है। कानपुर के बिधनू इलाके में भी सूरजपाल का आश्रम है। कानपुर का यह आश्रम करीब 8 बीघा जमीन पर बना है। इस आश्रम की जमीन भी विवादित बताई जा रही है। इस आश्रम का मुख्य कर्ता धर्ता अनिल तोमर नाम का आदमी है, जो यहां ताला बंद कर फरार हो गया है। इस आश्रम में काला जादू होने की बात भी सामने आई है। साकार श्री का मंदिर है और ये गवर्नमेंट की जगह में बना है। और जो सामने की जो जगह है, वहाँ से पहले सड़क थी, जहाँ पे उनका कब्जा है वहाँ सड़क थी। और वहाँ से मंदिर तो अच्छा है, लेकिन वहाँ से निकलने में लोगों को परेशान करते हो, दिक्कत देते हैं। मतलब जानवर नहीं निकलने देते, कैसे कहते हैं नीचे से निकाल के ले जाओ। टीट नहीं बता पाए क्या रहता क्या रहता, लेकिन उसके अंदर सबको जाने दिया जाता है। जाता वही जिसका जो है वो उसमें जुड़ा है, वही अंदर जा सकता है। जो उसको महीने में कमीशन देता है, मतलब 200 रुपया, 500 रुपया, 100 रुपया, ऐसा उनको कुछ चार्ज है। वो वापस सब लोग एक दूसरे को दिया करते हैं। फिलहाल यूपी पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने इस आश्रम की जांच शुरू कर दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो सूरजपाल और नारायण साकार हरि ने आश्रमों का जाल बिछा रखा है। इसका एक आश्रम संभल में भी है। यहां भोले बाबा प्रवास कुटिया के नाम से आश्रम है। यह आलिशान आश्रम 8 बीघा जमीन पर बना है। करीब 12 साल पहले सराय सिकंदर गांव के करीब यह आश्रम बना। तब 1 महीना तक सूरजपाल और नारायण साकार हरि यहां रुका भी था। हाथरस हादसे के बाद संभल के इस आश्रम में सन्नाटा पसरा है। स्वयंभू संत नारायण साकार हरि
उर्फ सूरजपाल का एक ठिकाना नोएडा में भी है। ये आश्रम नोएडा सेक्टर 87 के इलाहाबाद गांव में है। 1000 गज जमीन पर बने इस आश्रम में 30 कमरे हैं। सूत्रों के अनुसार इस आश्रम को दिल्ली के राकेश कुमार ने बनवाया है। यहाँ हर रविवार को सत्संग होता है। 2021 में बने इस आश्रम में बाबा एक बार ही आया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का भव्य आश्रम है। ग्वालियर के तिघरा रोड पर हरि विहार में ये आश्रम है। सूरजपाल यहां अक्सर सत्संग के लिए आता था, लेकिन अब इस आश्रम से बाबा का नाम छिपाया जा चुका है। 12 मार्च 2024 को यहां सत्संग हुआ था। इसके बाद 10 मई तक वो यहीं रहा। इस आश्रम के आसपास के लोग यहां संदिग्ध गतिविधियां होने के आरोप भी लगाते हैं। कहा जाता है यहाँ 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हाँ, पहले 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है यहाँ पे। क्या वजह थी उनकी मौत? यहाँ पर रहते थे, पता नहीं भूखे प्यासे जो भी है। इधर तो 2 लोग पहले भी खत्म हो गए थे। अच्छा, ये 21 लोगों की जो मौत हुई है, क्या चाहते हैं आप इनके खिलाफ, बाबा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? अब ये तो होना चाहिए। जो भी है गलत हुआ है, इतना बोल सकते हैं, जो गलत हुआ है, जो लोगों की मौत हुई है। इस सफेद पोश बाबा का राजस्थान कनेक्शन भी सामने आया है। यहाँ दौसा में पिछले साल नवंबर में इसका प्रवचन हुआ था। दौसा के प्रवचन में करीब 1 लाख लोगों ने शिरकत की थी। बड़ी बात यह है कि दौसा में सूरजपाल का दरबार पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन के यहाँ सजता था। बाबा ने महीने में करीब 4 बार यहाँ प्रवचन दिया। बाकी जगह की तरह यहाँ भी सत्संग के दौरान बाबा की निजी सेना तैनात रहती थी। अभी तो नारायण साकार हरि के गिनती के आश्रम ही सामने आए हैं। ये बाबा ऐसे कई और ठिकानों का मालिक बताया जा रहा है। इस बीच सूरजपाल के ट्रस्ट से जुड़ी एक अहम जानकारी भी सामने आई है। इसके ट्रस्ट का नाम पहले मानव सेवा आश्रम था, जिसे 2023 में बदलकर श्री नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट कर दिया गया। बाबा का दावा है कि वो किसी से 1 रुपया भी चंदा नहीं लेता। जहां भी सत्संग होता है उसकी जिम्मेदारी हम समिति संभालती है। ऐसी ही समिति ने हाथरस में भी सत्संग का आयोजन किया था, लेकिन अब 100 से भी ज्यादा मौत के बाद इस बाबा के कुछ भक्तों की आंखों से अंधविश्वास का पर्दा भी उठ रहा है। आपको क्या लगता है? आप तो भक्त थी, बाबा पे बड़ा भरोसा करती थी, आपको लगता था बीमारी ठीक कर देंगे? टूट गई है। अब तो हम बिल्कुल ही टूट गए। अब मुझको नहीं जाना है, मुझे पता भी नहीं था कि हमारे साथ में ऐसा होगा। नहीं, आप घबराइए नहीं। हालांकि आयोजकों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया। इस सूट बूट वाले मॉडर्न बाबा की तस्वीरें आपने देखी, साथ ही हमने आपको इसकी लग्जरी गाड़ियों का काफिला भी दिखाया है। अब आपको एक ऐसी तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। ये सूरजपाल और भोले बाबा की गाड़ियों के काफिले की तस्वीर है। इसमें दिल्ली, गाजियाबाद और मैनपुरी के नंबर की गाड़ियां शामिल हैं। और गौर करने वाली बात यह कि खुद ये बाबा जिस लग्जरी गाड़ी में सवार था वो बिना नंबर की थी। इस गाड़ी की अब तस्वीर देखिए। बस अब आप रोक दीजिए। XUV 700 बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी, व्हाइट कलर की गाड़ी। इसी गाड़ी में पीछे बाबा सवार है और हमें वो तस्वीर, ये ड्राइवर है, ये वो महिला जो मंच पर उसके साथ नजर आती है। इसी गाड़ी में सवार होकर बाबा फरार हुआ था। और अब हम आपको उसका काफिला दिखाएंगे। ये काफिले की पहली गाड़ी है। अब इसके बाद लगभग 12 गाड़ियां साथ में दिखेंगी और पर्दे वाली गाड़ी बाबा की है। पहली गाड़ी, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी और इसके बाद चौथी गाड़ी, 5वीं गाड़ी, 6ठी गाड़ी, 7वीं गाड़ी, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और ये 12वीं। जैसे जैसे बाबा का सच सामने आ रहा है, वैसे वैसे लोगों का भरोसा भी इस बाबा से टूट रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि बाबा ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कैसे किया। तो सूरजपाल ने जब सत्संग शुरू किया तब भीड़ नहीं आती थी। उस वक्त बाबा भीड़ के बीच अपने लोगों को बैठाता था। ये लोग अपनी अपनी समस्या बताते और बाबा उसका तुरंत समाधान बता देता।
ऐसे लोग ये भी कहते कि उन्हें बाबा के बताए उपाय से फायदा मिला। इससे बाकी लोगों का भरोसा बढ़ने लगा और इसके भक्तों की तादाद लगातार बढ़ती गई। और जिस रफ्तार में इस फर्जी बाबा के भक्तों की संख्या बढ़ी, उसी हिसाब से इसकी संपत्ति दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।